हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं भूगोल ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिमालय के हिम रेखा एवं हिमनद से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछने पर अक्सर विद्यार्थी प्रतियोगी जो है अपना क्वेश्चन छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ उसका ध्यान कम जा पाता है। तो चलिए इस टॉपिक की विशेषता को देखते हुए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपको कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। इसका मतलब है हिमालय तो बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय पे बर्फ़ होता है, हिमालय पर पत्थर होता है। तो हिमालय में विभिन्न तरह की प्रकृति की बनावटें हैं, उसमें हिम रेखा, जो हिम रेखा बर्फ़ की रेखाएं होती हैं, वो किनके बीच होती हैं ये बताना है। तो हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, या 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यह होती पूर्व पश्चिम सभी जगह होती है, लेकिन अन्य ऑप्शन की गलत हैं। ऑप्शन संख्या ऑप्शन संख्या 1 सही है कि हिमालय में हिम रेखा जो होती है वह 4300 से 6000 मीटर पूर्व की बात किया जाए। पश्चिम में भी होता है लेकिन गलत है, यहाँ भी गलत है। लेकिन ऑप्शन संख्या 1 का पूर्व की जो बात किया जाए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, उसके बीच हिम रेखाएँ होती हैं। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए अन्य क्षेत्रों दिशाओं में किस प्रकार से हिम रेखा होती है समझ लेते हैं, एक तथ्य के माध्यम से, एक फैक्ट के माध्यम से। तो देखिए, हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां 5500 से 6000 मीटर। विभिन्न भागों में जो हिम रेखा की ऊंचाइयां होती हैं वह होती हैं 5500 से 6000 मीटर। और महान हिमालय के दक्षिण भाग पर, जो महान हिमालय होता है उसके दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। महान हिमालय की बात अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। महान हिमालय में हिम रेखा पूछा जाएगा तो उसके दक्षिणी भाग में होता है, और दक्षिणी भाग में कितना होता है 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। आप समझ रहे होंगे प्रश्न की। जो महान हिमालय है, महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय जो होती है, पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा कितनी होती है 5800 मीटर से 5800 मीटर। पश्चिमी हिमालय में कितनी होती है 5800 मीटर, और पूर्वी हिमालय में कितनी होती है तो 4300 मीटर। ध्यान रखिएगा, महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर, जो कि पश्चिमी हिमालय में 5800 मीटर, और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर। और हिम रेखा जो हिमालय के विभिन्न भागों की बात किया जाए जो औसत 5500 से 6000 मीटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद, तो सबसे बड़ा हिमनद कंचनजंगा, कावेरी, गंगोत्री, केदारनाथ। तो सबसे बड़ा जो हिमनद होता है वह गंगोत्री होती है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाए। चलिए अन्य कितना होता है कैसे देख लेते हैं। तो गंगोत्री हिमनद जो होती है, गंगोत्री हिमनद वह 26 किलोमीटर में होती है। 26 किलोमीटर देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, 26 किलोमीटर गंगोत्री की होती है, जबकि कंचनजंगा के 16 किलोमीटर हिमनद होता है। कंचनजंगा की 16 किलोमीटर, केदारनाथ की 14 किलोमीटर होता है। केदारनाथ की हिमनद 14 किलोमीटर में, कंचनजंगा की हिमनद 16 किलोमीटर में, गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर में होती है। तो सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री का है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। वीवीआई क्वेश्चन, चौराबाड़ी वीवीआई क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर खूब पूछता है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वह केदारनाथ मंदिर के दिशा, देखिए दिशा ध्यान रखिएगा, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। ऑप्शन संख्या 3 यानी कि 3 सही हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर बना जो है
उस केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, अक्सर दिशा ही पूछता है केदारनाथ दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। चलिए इसका थोड़ा सा एक फैक्ट देख लेते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। इस ग्लेशियर की दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 6 किलोमीटर उत्तर में है। मंदिर से कितना है? 6 किलोमीटर की दूरी पर है, मंदिर से उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है। तो यहीं पे ये जो ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, उसके पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है। तो उस झील का क्या नाम है? जिसे गांधी सरोवर नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से कौन से झील का निर्माण हुआ है? तो गांधी सरोवर। गांधी सरोवर, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ के फंसाता है और वीवीआई क्वेश्चन है। ये कई बार और कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। चौराबाड़ी ग्लेशियर तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, और चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो झील बना है वो गांधी सरोवर नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय के हिम नदों, हिमालय के हिम नदों गलत टाइप हो गया है, हिम नदों। हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति क्या है? जो हिमालय के हिमनद है, हिमनद माने जो बर्फ, हिम है, हिम का जो पहाड़ है, उसके पिघलने की गति क्या है? तो सबसे अधिक है। सोचिए क्या स्थिति हो रही है अभी, जब पिघलेगा तो क्या होगा। तो हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति जो है वह सबसे अधिक है। ऑप्शन संख्या 2 यानी कि 2 सही हो जाएगा। चलिए इसका एक फैक्ट देख लीजिए। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद है, सबसे बड़ा है हिमनद गंगोत्री, तेजी से पिघल रहा है। गंगोत्री जो है तेजी से पिघल रहा है। इसी का परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का देन है। तो आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था, जो हिमालय के हिमनद से यहाँ से क्वेश्चन जो पूछ लिए आते हैं, तो अक्सर प्रतियोगी जो ध्यान नहीं दिए रहते हैं, यहाँ हिमरेखा और हिमनद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।